हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिंग। आज के इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा किसी भी चाइना यूनिवर्सल मदरबोर्ड है या किसी भी एलसीडी टीवी का अगर स्टैंड बाई प्रॉब्लम है, स्पेशली इस तरीके का लोकल चाइना मदरबोर्ड के अंदर, यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर, तो कहाँ से ज़्यादातर होता है, सॉफ्टवेयर से होता है या हार्डवेयर से होता है, कैसे ट्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो इस बोर्ड में मैंने रिपेयरिंग किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। दो यहाँ पे मैंने बक कन्वर्टर का यूज़ किया है, तो इसके अंदर क्या फॉल्ट था मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे जंपर भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ मिसिंग था। तो अभी अगर आपका वोल्टेज मिसिंग रहेगा कोई भी यहाँ पे, जैसे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 1.2 वोल्ट, तो सभी केसेस में आपका ये एलईडी जलेगा, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं करेगा, रिमोट काम नहीं करेगा, चालू नहीं होगा। तो इसको मैंने रिपेयर कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बटन दबाने पर ग्रीन एलईडी जल रहा है, तो ये स्टैंड बाई से रिलीज़ हो रहा है। ये टीवी परफेक्टली चल रहा है। इस पर मैंने एलवीडीएस से पैनल लगा के चेक करके देख लिया है, और बैकलाइट भी यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा साइज छोटा करने के लिए, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने इसको छोटा, मतलब इसको बोर्ड को निकाल लिया है। तो ये बैकलाइट है। तो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या काम किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये बोर्ड है, ये इसका मॉडल है SKR03। ये एक यूनिवर्सल टाइप का मदरबोर्ड है जो कि किसी भी पैनल में लग जाता है, जो LVDS के माध्यम से यहाँ पे पैनल के साथ कनेक्ट होके किसी भी पैनल में VGA 12 वोल्ट एडाप्टर से पावर सप्लाई लेता है। और यहाँ पे पावर सप्लाई 12 वोल्ट लेने के बाद यहाँ पे VGA इनपुट भी सपोर्ट करता है, HDMI भी सपोर्ट करता है, और AV RCA ऑडियो वीडियो भी सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे PC का जो VGA इनपुट है उसके साथ PC का ऑडियो भी इनपुट सपोर्ट करता है, और ईयरफोन ऑडियो आउट भी सपोर्ट करता है, और USB प्लेयर से वीडियो, इमेज, म्यूज़िक कुछ भी प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे RF सिग्नल का भी फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से यहाँ पे 2 बक कन्वर्टर लगा हुआ है, क्या क्या वोल्टेज मिसिंग था, तो एक एक करके मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट से सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज़ ना होने पे क्या क्या वोल्टेज होता है वो चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 12 वोल्ट DC इनपुट होगा। यहाँ पे 12 वोल्ट DC इनपुट हो रहा है इस कनेक्टर पे। तो यहाँ पे DC इनपुट होने के बाद यहाँ पे जंपर सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है पैनल वोल्टेज के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ये जंपर लगा देंगे तो पैनल वोल्टेज 12 वोल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, पैनल के इस ट्रांजिस्टर पे 12 वोल्ट आ जाएगा। और अगर आप ऑन करेंगे तो पैनल पे 12 वोल्ट पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पे जैक को इधर लगाएंगे तो पैनल 3.3 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर लगाएंगे तो 5 वोल्ट। तो जहाँ पे लगाएंगे इस पैनल के इस पिन पे आपका उतना वोल्ट ऑन होने पर, स्टैंड बाई रिलीज़ होने पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट ओके है, 12 वोल्ट ओके। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है। यहाँ पे एक देखिए बड़ा वाला कॉयल है, यहाँ पे कॉयल है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर सेक्शन है जहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। ये देखिए, 5 वोल्ट DC बन रहा है। 5 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन हमारा सही था। उसके बाद जो 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन है वो ख़राब हो गया था। 5 वोल्ट के लिए और 1.2 वोल्ट के लिए यहाँ पे 2 छोटा छोटा बक कन्वर्टर बनाया गया है कॉयल की मदद से। और यहाँ पे एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर से पूरा बोर्ड को 5 वोल्ट DC मिल रहा है। तो अगर आप 5 वोल्ट मिसिंग है तो उसका शॉर्टिंग को निकाल के, IC को निकाल से आप एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से पूरा बोर्ड को 5 वोल्ट DC दे सकते हैं। इस USB कनेक्टर पे भी वही 5 वोल्ट जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 1.2 वोल्ट जो है, ये मेन 1.2 वोल्ट इसका कोर जो CPU है, इसको चलने के लिए ये मेन सप्लाई है। तो इसलिए इस सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड को ऑन होने के लिए, जो 1.2 वोल्ट है। तो इसको बोर्ड ऑन हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा डिस्प्ले विदाउट डिस्प्ले। तो इसके लिए आपको सिंपली ऑन होने के बाद यहाँ पे पैनल का जो यहाँ पे कट लगा हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे देखना ही है। पैनल वोल्टेज सप्लाई 3.3 वोल्ट सेट है, तो 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और सभी LVDS पिनों पे इस तरीके से वोल्टेज मिलेगा।
2.4 वोल्ट 2.4 वोल्ट। तो इसका मतलब एलवीडीएस सिग्नल जनरेट हो रहा है और हमारा पैनल भी अभी चालू हो गया है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। और अगर ये रेड जलेगा, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करता है। अगर आपका पैनल में इस तरीके से प्रॉब्लम है कि स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा है, डिस्प्ले पे पावर सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर सकते हैं या डायरेक्टली जंपर करके आप आउटपुट ले सकते हैं। डायरेक्टली पैनल चालू रहेगा ऑलवेज। आपका टीवी इस तरीके से मैंने काफ़ी सारा टीवी रिपेयर किया है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन है, यहाँ पे बक कन्वर्टर सेक्शन है, वहाँ पे 1.2 वोल्ट, यहाँ पे आईसी खराब हो गया था, इसको निकाल लिया मैंने, शॉर्ट हो गया था। और यहाँ पे 5 वोल्ट सही है। और यहाँ पे 3.3 वोल्ट का भी यहाँ पे एक लीनियर रेगुलेटर 117117B का रेगुलेटर था, तो ये भी ख़राब हो गया था, इसको भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद इसका जो है इनपुट मैंने खोल दिया है। अभी ये सिर्फ फॉल्ट से यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 3.3 या 1.2 वोल्ट दोनों नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो मार्केट में आपको DC to DC स्टेप डाउन बक कन्वर्टर मॉड्यूल मिलता है, इसको मैंने, जो इसका नंबर है LM2596S, इस तरह का जो बक कन्वर्टर, मेरे पास छोटा बक कन्वर्टर अभी नहीं था, इसलिए बड़ा वाला ये यूज़ कर रहा हूँ। छोटा छोटा करके आपको बक कन्वर्टर काफ़ी सारा मिल जाता है, 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट सभी वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। एक को मैंने 3.3 वोल्ट स्पॉट की मदद से सेट किया है, आउटपुट लेके इसको मैंने इस 3.3 वोल्ट जो पिन है वहाँ पे पीछे से रेड वायर से मैंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। 3.3 वोल्ट यहाँ पे जो है ऑप्शन था, और यहाँ पे 1.2 वोल्ट का मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, सबसे मिनिमम में सेट करके यहाँ पे 1.2 वोल्ट मैंने यहाँ पे इस कॉइल पे दिया है। ये कॉइल का जो कोई भी पिन का आपको 5 वोल्ट मिलेगा, और इस कॉइल पे पिन पे आपको 1.2 वोल्ट। इस तरीके से आप 1.2 वोल्ट और 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट को ढूंढ सकते हैं इस रेगुलेटर और बक कन्वर्टर या कॉइल को पहचान के। और इधर भी एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये इस सेक्शन को काम करने के लिए RF सेक्शन को ये दिया गया है। ये काफ़ी समय ये आपका सॉफ्टवेयर से भी यूज़ होता है, उस टाइम में आपको मेमोरी आईसी का सॉफ्टवेयर फ्लैश करके देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इशू भी होता है, हर वक्त हार्डवेयर इशू नहीं होता है। तो ज़्यादातर केसेस में 90% यहाँ पे ये वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज मिसिंग होने से ये होता है। तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए ये बक कन्वर्टर लगाया हूँ, और बाद में मैं छोटा आईसी वाला बक कन्वर्टर मिलता है वो लगा दूंगा, और वो लगा के आपको एक पैनल पे चेक करके अगला वीडियो बता दूंगा। और वो जो है पैनल एक दूसरा जेब्रॉनिक्स का मॉनिटर है, जिसके अंदर उसका मदरबोर्ड में पावर देने पर चालू हो रहा है और उसी टाइम बंद हो जा रहा है। जो ऑटो स्लीप करके ऑप्शन होता है या पावर सेविंग मोड में चला जा रहा है, तो उसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। तो कैसे दूसरे पैनल में किसी भी पैनल पे इस मदरबोर्ड को लगाना है वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ मेरे पास एक सीमेंस का HMI जो होता है, जो PLC में HMI होता है, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया था। उसका 7 इंच का एक LCD है, उस 7 इंच LCD को इस मदरबोर्ड से कैसे चलाए और इसके अंदर यूट्यूब, ये मूवी, ऑडियो वीडियो, VGA सब कैसे चलाए वो भी बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पिंक को लाइक कीजिए।